यह सरकार खुद तो नौजवानों को नौकरी देती नहीं बल्कि स्वयं रोजगार करने वाले युवकों को बेरोजगार जरूर बनाती है। यह दृश्य अब आपको देखने में शायद कचड़ों का ढेर लग रहा होगा, लेकिन यह किसी परिवार की जमा पूंजी, उम्मीद और परिवार पालने का जरिया था, जो अब कचड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। यह एक छोटा सा चाय बिस्किट का दुकान था। इस दुकान की गलती यह रही कि यह सरकारी जेसीबी के सामने आ गया। वैसे तो वहां और भी दुकानें थी, लेकिन जेसीबी ड्राइवर को सिर्फ मोहम्मद समीर अली का ही दुकान दिखा और बेरहमी से इसे तोड़ दिया गया। ना कोई अतिक्रमण का नोटिस दिया गया और ना ही कोई अधिकारी आए। वैसे अफसोस की बात यह है कि इसे किसी आला अधिकारी ने नहीं तोड़ा है, बल्कि जेसीबी ड्राइवर ने अपना पावर दिखाकर तोड़ा है। जब हम यहाँ पहुंचे तो मोहम्मद समीर अली अपने हाथों से अपने दुकान के मलबे में उम्मीद तलाश रहे थे कि कुछ तो सामान बचा होगा जिससे वह बेचकर अपने इस नुकसान को थोड़ा कम कर पाएंगे। इस संबंध में आजाद नगर रोड नंबर 14 निवासी मोहम्मद समीर अली ने बताया कि शताब्दी टावर में जेएनएसी द्वारा कोर्ट के आदेश के तहत बेसमेंट को तोड़ा जा रहा था। तोड़ने के बाद जब सभी ऑफिसर चले गए तो उसके बाद जेसीबी का ड्राइवर सामने में चाय की दुकान पर जेसीबी चढ़ाता हुआ चला गया। अब इससे लगभग 35 से 40 हजार का नुकसान हुआ है। आगे उन्होंने बताया कि यह एकमात्र साधन था जिससे वह अपना कारोबार चलाकर घर वालों का पेट भरते थे। ऐसी स्थिति में अब उनके पास तत्काल समय के लिए कोई आजीविका नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई नियम संगत थी? आखिर बिना किसी नोटिस के जेसीबी ड्राइवर खुद कार्रवाई कर खुद को लोक सेवक समझकर दिल को तसल्ली क्यों दे रहा है? आखिर किसके कहने पर जेसीबी ड्राइवर ने समीर के इस छोटे से दुकान को तोड़ा है? मामला ये है सर कि क्या बोलते हैं, नीचे बिल्डिंग में कुछ चल रहा है लफड़ा उन लोगों का बेसमेंट का लेकर के। उसके लेके जेनेसी आज सुबह आया था, वही आपके 11:30 से 12 के बीच में। हम थे नहीं, दुकान था बंद और कोई नोटिस ऐसा आया नहीं कि दुकान हटाना है या कुछ करना है। अचानक से जो है हमको कॉल आता है कि भाई आपका दुकान को जो है जेनेसी ने तोड़ दिया है। तो फिर हम आए तो पता चला यहाँ पर ये आने के बाद वो लोग अपना काम करने आए थे। यहाँ पे और भी दुकान लगाया, किसी को नहीं तोड़ के मेरा दुकान को तोड़ के, वो भी बिना आदेश का। कोई हम लोगों को कंप्लेन ये नहीं मिला है, क्या बोलते हैं, आपको नोटिस नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है कि हटाना है दुकान, हमको रास्ता क्लियर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को नोटिस। ठीक है, उनको पूरा रास्ता यहाँ पे दिया गया था, वो अंदर गए, काम अपना किए, वो सही से तोड़े नहीं तोड़े जो भी करे उनका। लेकिन रिटर्निंग में क्या हुआ है कि सारा प्रशासन चले गए, ड्राइवर जो है वो अपना मर्जी से इसको तोड़ के गए, क्योंकि ड्राइवर को कोई आदेश नहीं दिया गया था कि इसको तोड़ना है या हटाना है। क्योंकि और भी दुकान लगा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक का, किसी दुकानदार को किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरी ही दुकान को जो है तोड़ दिया गया है। तो ऐसा क्या कारण था कि सिर्फ आपका दुकान बता दी? इसका तो कुछ पता नहीं सर, टारगेट किया गया होगा, हो सकता है। कभी मौके में कि दुकान हटाया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कभी भी जो है ना कॉल वॉल भी नहीं आया कि हटाना है या कुछ करना है। हम लोग जब भी यहाँ पर ही चलता था अतिक्रमण, तो उसके लिए हम लोग को आदेश आता था तो हम लोग दुकान को हटा देते थे 10 दिन के लिए, हफ्ता दिन के लिए, तो उसको हटा दिया जाता था, कुछ नहीं होता था। फिर हम लोग को जैसे हम लोग को मिलता था कि लगा सकते हैं तो फिर वापस से लगा देते। करीबन चाय और बिस्किट का दुकान था, सिर्फ चाय और बिस्किट ही बेचते थे यहाँ पर, हम और कुछ भी नहीं बेचते थे। कंप्लेन किए जेनेसी में जाके? जेनेसी में तो कंप्लेन किए नहीं, उतना नॉलेज है नहीं हमको, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि हम लोग सर यही मेरा रोजी रोटी है, इससे कमाते थे, डेली का जो भी है 100-200 रुपया 250 रुपया कमाते थे। कितना का नुकसान हुआ है? इसमें लगभग मेरे को 35 से 40 हज़ार का नुकसान हो गया है। पूरा आप देख सकते हैं, पूरा तोड़ दिया है, इसको बन भी नहीं सकता है ये, ठीक है। प्लस बिस्किट नया डब्बा सारा रखा हुआ था, सब चूर कर दिया गया, पूरा कुल्हड़ तोड़ दिया गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम समीर अली हुआ, मोहम्मद समीर अली। हम रहते हैं रोड नंबर 14 आज़ाद नगर में, मानगो।